हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर कंपाउंड वर्ड्स ये स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है योजक शब्द। क्या होता है? योजक शब्द यानी जोड़ने वाले शब्द। कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं दो शब्दों को एक साथ जोड़कर। दो शब्दों को एक साथ जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए, आई लिड। दो वर्ड है हमारे पास, एक है हमारे पास आई और दूसरा हमारे पास है ब्रो। दो वर्ड है ना हमारे पास, आई प्लस ब्रो, और दोनों को कंपाउंड करके जो हमने वर्ड बनाया है वो हमारा बना है आईब्रो। सेकेंड एग्जाम्पल है आई प्लस लिड। फर्स्ट वर्ड हमारे पास आई हो गया, सेकेंड वर्ड हमारे पास लिड हो गया। दोनों को हमने कंपाउंड किया, टू वर्ड्स जॉइन टुगेदर, तो कंपाउंड किया तो बन गया आई लिड। वैसे ही एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमारे पास है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया सन प्लस और सेकेंड वर्ड हमारे पास आ गया फ्लावर। तो दोनों को हम कंपाउंड करेंगे, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे टुगेदर तो एक नया कंपाउंड वर्ड बनेगा और वो वर्ड बन रहा है हमारे पास सनफ्लावर। फ्लावर प्लस पॉट क्या बना? फ्लावर पॉट। क्या बना? फ्लावर पॉट। इस तरीके से हमारे ये कंपाउंड वर्ड बनेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से द न्यू वर्ड formed by joining two words is called a compound word. In this way, the new word formed by joining two words is called a compound word. इस तरीके से दो नए शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द जो बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स आर एज फॉलोइंग। कुछ जो कंपाउंड वर्ड्स है ना जो आपकी बुक में हैं, आपके बुक के कुछ कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। यहाँ आप देखिए, सम डे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? सम डे। सम हमारे पास अलग वर्ड है और डे हमारे पास अलग वर्ड है। जब हम इन दोनों वर्ड्स को हम टुगेदर करते हैं, साथ साथ लिखते हैं, तो एक नया वर्ड बनता है कंपाउंड वर्ड, उसे हम बोलते हैं सम डे। हाउस होल्ड, सम थिंग, टू वर्ड्स है ना, सम एक वर्ड और सेकंड वर्ड थिंग। मैजिक लैम्प, एक वर्ड हमारे पास क्या हो गया? मैजिक, और सेकंड वर्ड हमारे पास क्या हो गया? लैम्प। मदर लैंड, फायर क्रेकर्स, फायर फ्लाई। यहाँ पर देखिए अन एक अलग वर्ड है और कॉन्शियस दूसरा वर्ड है। अन अलग वर्ड है और कॉन्शियस सेकंड वर्ड है, और दोनों को टुगेदर किया हमने तो नया वर्ड फॉर्म हुआ अनकॉन्शियस। शो रूम, आवर सेल्स, नोट बुक, एवरी वन, नो थिंग, नथिंग। नो फर्स्ट वर्ड हो गया और थिंग हमारा सेकंड वर्ड हो गया। अनजस्ट, दोनों को मिलकर बन गया अनजस्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रेयर असेंबली, क्लास रूम। क्लास अलग वर्ड है ना, रूम सेकंड वर्ड है, तो दोनों को हमने टुगेदर कर दिया। क्लास का मतलब क्या होता है? कक्षा, और रूम का मतलब होता है कमरा, कक्षा का कमरा। लेकिन दोनों वर्ड्स को हमने जॉइन टुगेदर कर दिया तो वो बन गया क्लासरूम। फायर वर्क्स, अंडरस्टूड, ओवरकम। अन, अब यहाँ देखिए, अन क्या है? फर्स्ट वर्ड, और टुडे हमारा क्या है? सेकंड वर्ड। अनहैप्पी, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। वंडरफुल, केयरफुली, हैंडमेड, हाथ से बना हुआ, हैंडमेड हाथ से बना हुआ। वॉट एवर, टीन एज, टीन हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया और एज हमारा सेकंड वर्ड हो गया। कॉब वेब, एवरी डे, फ्लावर बेड, जैसे फ्लावर यानी फूल, बेड यानी क्यारी, फूल की क्यारी, तो फ्लावर बेड। चैटर बॉक्स, डस्ट बिन, डस्ट अलग वर्ड है और बिन अलग वर्ड है। स्लीपलेस, अनजस्ट, गोल्ड स्मिथ। देखो गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना, स्मिथ यानी बनाने वाला। गोल्ड स्मिथ किसे बोलते हैं? सुनार को। तो दोनों वर्ड्स को, गोल्ड को अलग स्मिथ को अलग, और दोनों को हमने टुगेदर किया, कंबाइन किया, तो जॉइनिंग वर्ड हमारा बन गया गोल्ड स्मिथ।
पेशेंट। होम वर्क, होम यानी घर और वर्क यानी कार्य, होमवर्क यानी घर का काम, गृह कार्य। प्ले ग्राउंड, प्ले यानी खेलना, ग्राउंड यानी मैदान, खेल का मैदान। वाटर बॉडीज, ये हमारे क्या हो गए, ऑटो रिक्शा, ऑटो अलग शब्द हो गया, रिक्शा अलग शब्द हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हमने किया है कंपाउंड वर्ड्स, वो कंप्लीट हो गया। इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको शीट के रूप में भेज रही हूँ, उसे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में कीजिए। उन जो वर्ड्स हैं, अगर जॉइनिंग वर्ड्स है, कंपाउंड वर्ड्स है, तो उन्हें फर्स्ट और सेकंड वर्ड अलग करने हैं, और अगर अलग अलग वर्ड्स है, फर्स्ट वर्ड अलग और सेकंड वर्ड अलग, तो दोनों को टुगेदर करके आपको नया कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो ये चैप्टर हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।